किसकी सरकार में नौकरी पाए थे? आप किसकी सरकार? हम तो मुलायम सिंह की सरकार में पाए थे। आवाज गरिया किसको रहे? उन्हीं की सरकार को गरियाने का काम। ऐसा है भैया, रड़ुओं का दिन आ रहा है, बीबी बच्चों वालों का नहीं। इतनी महंगाई चल रही है चरम पे, जो इतने रड़ुआ हैं उनका तो बढ़िया दिन आ रहा है। 2000 रुपया उनको किसान सम्मान निधि मोदी जी दे रहे हैं कि जाओ तुम कराई लैया खा के ऐश करो। और लेकिन जो बीवी बच्चे वाले हैं वो बहुत परेशान है। बीवी बच्चे बहुत परेशान। भैया भाई साहब कितना परेशान है, मैं अच्छी तरह लगता है महंगाई की नहीं। अब अच्छे दिन है, अच्छे दिन है। एक मिनट मेरी बात से मैं पूछता हूँ, चाचा जी का पैसा क्या है? चाचा जी क्या करते हैं? चाचा जी क्या करते हैं? पूछिएगा पैसा क्या है इनका सरकारी नौकरी में? मेरा पैसा किसानी है, मैं भी खेती करता हूँ, हैदरगढ़ में रहता हूँ। किसान है ना इनके। अभी 2000 सुनो, 2000 एक मिनट चाचा लगता है सठिया गए हैं, इस 60 पार हो गए हैं, इस सठिया गए हैं। ये बता रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, तेल कितने रुपए का है? तो सैलरी कितनी बढ़ गई, विकास दर कितना है? विकास दर कितना है? सठिया गए हैं चाचा, सठिया है। सुनिए, सैलरी बढ़ी है, एमएसपी तो नहीं बढ़ा, कि फसलों का रेट नहीं बढ़ा, मजदूरी नहीं बढ़ी। इनको महंगाई कहाँ से लगेगी? कांग्रेस ने नौकरी दे दिया, रिटायर हो गए, पेंशन पा रहे हैं, और ऊपर से मोदी जी 2000 दे रहे हैं, तो इनको कहाँ लगेगी महंगाई? ना भाई, भगवान ने मुंह दे दिया, बाबा साहब ने संविधान दे दिया, भगवान ने मुंह दिया है बोलो, संविधान ने अधिकार दिया चौराहे पर खड़ा होकर बोलो, तो वही बक 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 करते रहेंगे। दादा उम्र हो गई, मतलब कहने का मतलब देखिए, आप इस पे बोलिए। हम वही बता रहे हैं, आप बात नहीं हो रही। लड़ाई कहाँ होगी भाई? कहाँ होगी? पेंशन आपको चाहिए? आप बताइए, सुनिए, आप किसकी सरकार में नौकरी पाए थे? आप किसकी सरकार? हम तो मुलायम सिंह की सरकार में पाए थे। आवाज गरिया किसको रहे? उन्हीं की सरकार को गरियाने का नहीं रहे। भाजपा समर्थक कितने बड़े झूठ होते हैं। इन्होंने कहा कि मैं किसान हूँ और है एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। कितने बड़े झूठे हैं भाजपा, यही साबित हो गया। ठीक है, अब नहीं कहा जब एम्प्लॉयड मिल रहे हो गए, एम्प्लॉयमेंट मिला कि नहीं मिला? और किस सरकारों में मिला? भाजपा की सरकारों में मिला। और भाजपा की सरकार है, उसके बाद में इनके घर में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला? किसी को मिला एम्प्लॉयमेंट 14 के बाद में? बच्चों के दुश्मन हैं, बच्चों को नहीं चाह रहे हैं नौकरी पाने। ठीक है, ये अपने बच्चों के दुश्मन है। मैं भी इनके बच्चे के समान हूँ, लेकिन इनका हमारा भविष्य नहीं दिखेगा। अपना नौकरी पाके ऐसे जिंदगी बच्चे हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही, आपको तो समय मिल गई। आपके बच्चे समान है। वो चैलेंज है कि अगर ये उखाड़ सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें। सरकार की बात नहीं हो रही, सत्ता की बात नहीं हो रही, वो करेगी नहीं। जितने बड़े दिन की उम्मीद करते हैं वो भविष्य देखें आगे क्या होता है। बड़ी बात आप चाचा करें कि महंगाई नहीं। प्रधानमंत्री बन जाता है तो देखिए वो देश को कहाँ ले जाता है, किस रसातल में डुबोता है। दूसरा मिल जाता है, इसी जगह ले जाए, पानी भी नहीं मिलेगा। अगर बने कोई, ये लोग बना दे तो बनाए। अरे कह रहे कि दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो धरातल में चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। इस देश का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मनमोहन सिंह। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कांग्रेस की भी नीतियों के खिलाफ रहा। जब कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री रहा मनमोहन सिंह, वो बोलता नहीं था, काम करता था, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री था। ये जाहिल गंवार अनपढ़ प्रधानमंत्री दिया और कह रहे रसातल में। उस व्यक्ति ने इस देश के मजदूर और मजलूम की सुबह की प्लेट में नाश्ता पहुंचाया। उस व्यक्ति ने उससे पहले सुबह का नाश्ता गांव का गरीब नहीं करता था। मैं गांव से हूं, मैं भी नाश्ता नहीं किया था भैया, लेकिन उस सरकार में मेरे को नाश्ता मिला। और उसके बाद में इन्होंने, और सुनिए, ये किसानी की बात करते ना, इनसे पूछिए डीएपी का रेट 14 के पहले क्या था और आज क्या है। इनसे पूछिए यूरिया की बोरी 14 से पहले कितने 50 किलो की थी। मैं खुद छींटा मार, सुनिएगा, मैं छींटा मारने जाता था। और गांव का किसान सुनिएगा, गांव का किसान कहता था कि भैया 1 बीघा में 1 बोरी पड़त, बीघम बोरी डाल के आए। चाचा खड़े पूछ लो बीघम बोरी जाना तो किलो केजी नहीं डालत। हम भी जाते थे, भाई पिताजी कितनी पड़ी? बेटा 1.5 बोरी डालाओ। 1.5 बोरी पड़ गई, 1.5 बोरी डालाओ, 2 बोरी पड़ी। चाचा 2 पड़ी, लेकिन तथाकथित छद्म कईयों ने क्या किया, 40 किलो कर दिया। कम हो गई, 38 किलो कम हो गई। कम पढ़ा लिखा बेचारा होता है। ऐसा है, महंगाई जिस हिसाब से गवर्नमेंट बढ़ाती है उसी हिसाब से हर चीज के महंगाई के हिसाब से सैलरी बढ़ाती है। कितना है दादा देश का विकास? एक चीज बताइए, महंगाई से हमको दिक्कत नहीं है, महंगाई से हमको महंगाई नहीं। आप 50,000 का सिलेंडर कर दीजिए, लेकिन देश का महंगाई दर पूछे क्या है?
बिल्कुल महंगाई नहीं है। 200 महंगाई दर क्या है? महंगाई दर क्या है? पहले बोलने दो ना, महंगाई दर क्या है? नहीं, नहीं, भैया बोलने दो, नहीं क्या है वो तो नहीं, महंगाई क्या? महंगाई क्या? आप बोले यार, बोलिए महंगाई दर क्या? बोलिए मैं बोलने महंगाई दो दर क्या यार, है? तो मुंह पे क्या आप बोलिए। कुछ तो कहने दो। बोलिए तो बोलिए, ये माइक तुम्हारा है क्या? ले जाओ। आप बोलिए तो आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। नौकरी रहे जो हमारी नौकरी कोई नहीं ले सकता। देखो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल कम्युनिकेशन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहे रिक्शा चलाता हो, वो 240 रुपए का रिचार्ज कहाँ से करा रहा है? पहले रिचार्ज जरूरी है कि रोजी रोटी जरूरी है? आप बताइए। सुनिए, ये पहले मजबूरी है। सुनिए, फ्री का लॉलीपॉप दिखा के लोगों को आदत लगाई जाती है, आज वो मजबूरी है। सुनिएगा, पहले फ्री का राशन दे करके आदत लत लगाई जाएगी, काम चोरी करने काम न करो, हम खिलाएंगे, सब कुछ फ्री दिया जाएगा, और उसके बाद में क्या किया जाएगा? फ्री 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 दे करके, और फ्री दे करके बाद में हम लोगों के हाथ में बेरोजगारी का झुंझुना दे दिया जाएगा। हम लोग आजीवन ऐसे ही टहले। अरे युवा हम लोग बेरोजगार, आपको तो नौकरी मिल गई थी समय से, लेकिन इनको दिक्कत ये भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन भैया देखिए इंदिरा जी के ज़माने में एक अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ थी, और इंदिरा जी ने कहा था कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। जो परिश्रमी है वो हर चीज़ हासिल कर लेगा, चाहे जिस परिस्थिति में हो। मैं तो बताइए, आपको महंगाई लगती है कि नहीं लगती? महंगाई लगता नहीं? महंगाई तो ये है, ये तो पर अच्छा कह रहे महंगाई नहीं है उस हिसाब से। मलाई खा रहे हैं तो पूरी दुनिया जान रहे हैं कि मलाई खा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में है, महंगाई कहाँ लगेगी इनको? गवर्नमेंट देखिए 6वां साल, सुनिए नौकरी करता है, सरकारी नौकरी, सुनिएगा, सरकारी नौकरी वालों को महंगाई भत्ता सरकार देती है। जिस रेट में महंगाई बढ़ती है उसी रेट में महंगाई भत्ता मिलता है। और ये 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, और उसके बाद में 8वां लेने की तैयारी में होंगे। पेंशन में भी इंक्रीमेंट लगता है। और इतने बड़े राष्ट्रभक्त अगर है ना, तो अपनी संपूर्ण पेंशन को छोड़ करके मुख्यमंत्री राहत कोष या प्रधानमंत्री राहत कोष में देने काम करें, हम समझेंगे। भैया मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक हूँ। भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री मैं नहीं देख रहा हूँ। यही गुंडे मवाली, यही सातिर बदमाश योगी जी से थर थर कांपते हैं। और नहीं, आज सड़क पे चलना दुश्वार हो गया था, घर बुलाते थे। डान ब्रजेश सिंह कौन है? बोले अपना सिंह कौन है?